दोस्तों 50 साल की उम्र में अगर आपको कोई ये कहे कि यार मैं नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? आप उसको यही एडवाइस दोगे कि पागल हो क्या? 50 साल की उम्र क्या कोई रिस्क लेने की होती है? 50 साल की उम्र में कोई बिजनेस करता है? अपना नौकरी पर ध्यान दो, थोड़े दिनों बाद रिटायर हो जाओगे। पर आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगी जिसने ऐसा किया है, और न सिर्फ ऐसा किया है बल्कि ऐसा कीर्तिमान रचा है कि आज वो देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी इंडिया की फर्स्ट सेल्फ मेड बिजनेस वुमेन की कहानी, जिसका नाम शायद ही आप लोगों ने सुना हो, पर जिसके प्रोडक्ट्स आज के समय में घर घर की हर एक औरत यूज कर रही है। आज मैं आपको सुनाऊंगी नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए फाल्गुनी जी की कहानी। दोस्तों, फाल्गुनी जी का जन्म 19 फरवरी 1963 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में पैदा हुआ था। तो पिता बिजनेसमैन थे और इनकी माँ भी अपने पति के बिजनेस के कामों में हेल्प कराती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस तो इनके खून में ही था, क्योंकि इनके घर में अक्सर शेयर बाजार, बिजनेस, इन सब के बारे में बात होती रहती थी। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा द न्यू एरा पब्लिक स्कूल से शुरू की थी। शुरू से ही वो पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थी। तो जैसा कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ऐसे ही इनके घर वालों को भी भरोसा था कि एक दिन बड़े होकर ये उनका नाम बहुत रोशन करेगी। उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरी की और इसके बाद देश के सबसे प्रतिष्ठित आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने एमबीए की डिग्री ली। एमबीए की डिग्री के लेने के बाद इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद में ही पढ़ाने वाले संजय नायर साथी से शादी करी। 19 मई 1987 को दोनों ने शादी करी। इनके दो बच्चे हैं, अंकित और आदित्य नायर। करीब 8 सालों तक फाल्गुनी जी ने एएफ फर्ग्यूसन कॉर्पोरेशन कंपनी में काम किया। इसके बाद वे कोटक महिंद्रा बैंक में एज ए इन्वेस्टर बैंकर की पोस्ट पर लगातार 18 साल तक इन्होंने काम किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर फाल्गुनी जी शायद अपनी नौकरी से खुश नहीं थी। उनका सपना था अपना बिजनेस सेट करने का, कुछ अलग करने का, अपना नाम बनाने का। इसी के चलते इन्होंने 50 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और खुद का बिजनेस करने का फैसला लिया। फाल्गुनी जी के कलीग्स और परिवार वाले उनको पागल कहते थे कि 50 साल की उम्र में कोई नौकरी छोड़कर बिजनेस करता है, पर इनके तो खून में ही बिजनेस दौड़ता था, इसलिए इन्हें पूरा भरोसा था कि ये जरूर सफल होंगी। फाल्गुनी ने अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर के कैरियर में ये देखा था कि लोग नए नए स्टार्टअप शुरू करते हैं और कुछ सालों की मेहनत के बाद ये एक ब्रांड बनकर खुद को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। यहीं से ही इनको एंटरप्रेन्योरशिप का इंस्पिरेशन मिला। फाल्गुनी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस का आइडिया तब आया जब वे सेफोरा नामक ब्यूटी स्टोर में गई। उन्होंने वहां से काफी महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदे। हालांकि वो खुद ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने का उनको कोई शौक नहीं था। इसकी वजह थी ब्यूटी स्टोर के सेल्समैन की सर्विस, जो उन्हें स्किन टोन और टेक्सचर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स दिखा रहे थे। उनकी सर्विस इतनी अच्छी थी कि उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए, और ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद लिए जिन्हें वो यूज भी नहीं करती थी। ऐसी सेफोरा की सर्विस को देखकर फाल्गुनी जी को आइडिया आया कि ऐसी सर्विस इंडिया में और कहीं नहीं है। बस यहीं से ही इनके दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा स्टोर खोला जाए जिसके अंदर सभी ब्रांड्स के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। तो नायका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा ब्रांड हो, यानी एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर जहां सस्ते महंगे दोनों ब्रांड्स को लेकर कंज्यूमर को प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके जरिए न केवल शहर में बल्कि छोटे कस्बों, गांव में, सभी में इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से नायका की नींव पड़ी और अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में यूटीवी के मालिक रॉबिन रुक्रूवाला और पीवीआर के मालिक अजय बिजली से इन्होंने इंस्पिरेशन ली। नायका एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो ब्यूटी और वेलनेस के दोनों प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रोवाइड करवाता है। यह सिर्फ खुद के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करवाता, बल्कि नामी ग्रामी ब्रांड जैसे लैक्मी, काया स्किन क्लिनिक, लॉरियल और इंटरनेशनल ब्रांड जैसे मैक, डायोर, हुडा ब्यूटी, इन सबके भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्रोवाइड करवाता है। आज नायका के पास 2000 से ज्यादा ब्यूटी ब्रांड्स और 2 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ ही 34 राज्यों में 70 से ज्यादा इनके अपने ब्रांड स्टोर्स हैं। नायका के जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो 3 कैटेगरी के हैं, जिनमें नायका लग्जरी, नायका ऑन ट्रेंड और नायका ब्यूटी कायोस्क है। नायका के ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स में खुद के इन हाउस ब्रांड्स हैं, जिसमें नायका नेचुरल, नायका कॉस्मेटिक्स और काया ब्यूटी है। नायका के फैशन ब्रांड NYKYD बाय नायका 20 ड्रेसेस, RSVP बाय नायका फैशन, नायका पी पॉइंट बेला है। अगर नायका के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो 2021 में 24,536 मिलियन के आसपास इनका रेवेन्यू था। ये ऐसा पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जो कि प्रॉफिट में है। पर नायका की सफलता इतनी आसान नहीं थी। शुरुआत के दिनों में बहुत सारी मुश्किलें आई। 2012 में कंपनी शुरू करने के बाद 3-4 चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हर काम की जिम्मेदारी फाल्गुनी ने संभाली थी। वो प्रोडक्ट्स की पैकिंग, डिस्पैच खुद ही करती थी। पर धीरे धीरे मेहनत रंग लाई, और मेहनत ऐसी रंग लाई कि उन्होंने देश में पहले से जमे हुए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड को कड़ी टक्कर दी। 10 नवंबर 2021 को नायका आईपीओ लेकर आए और इस आईपीओ ने धूम मचा दी। इस आईपीओ की लिस्टिंग के बाद
कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के पार हो गया था। फाल्गुनी के पास कंपनी के आधे शेयर हैं, जिनकी कीमत अब $6.5 बिलियन हो चुकी है, जिसके चलते फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला अरबपति बन चुकी हैं। तो दोस्तों, ये पहली ऐसी यूनिकॉर्न कंपनी है जिसका नेतृत्व एक महिला के हाथ में है। इस महिला ने साबित कर दिया है कि जब आपको सफलता पानी हो तो उम्र आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, मायने रखती है आपका दृढ़ निश्चय, आपकी मेहनत। और अगर दृढ़ निश्चय और मेहनत दोनों आपके साथ हैं तो आप दुनिया में कोई भी मंजिल पा सकते हो। तो ये थी दोस्तों फाल्गुनी नायर जी की कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कैसी लगी आपको फाल्गुनी नायर जी की कहानी। अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक ज़रूर दे देना यार। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।